देवर पर फसल बेचने और उत्पीड़न का आरोप, पीड़िता की तहरीर पर दर्ज हुई एफआईआर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 82 बांदा। बांदा जनपद के पैलानी थाना क्षेत्र के लसरा गांव में पारिवारिक संपत्ति विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। पति की संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक महिला ने अपने देवर पर उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी तथा संयुक्त परिवार की फसल चोरी कर बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लसरा गांव निवासी प्रीति सिंह पत्नी अनूप सिंह ने समाधान दिवस में दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके ससुर कल्लू सिंह का निधन 22 दिसंबर 2025 को हो गया था। उनके निधन के बाद परिवार की पैतृक कृषि भूमि और अन्य संपत्तियों के बंटवारे का मामला लंबित था। प्रार्थना पत्र के अनुसार परिवार में 3 भाई शिव स्वरूप सिंह, राम स्वरूप सिंह और अनूप सिंह हिस्सेदार है। प्रीति सिंह का आरोप है कि उसके देवर राम स्वरूप सिंह खेती बाड़ी की देखरेख करते थे। खेत की उपज और अन्य संपत्तियों के संबंध में कई बार बंटवारे की बात हुई, लेकिन राम स्वरूप सिंह और उनकी पत्नी द्वारा लगातार गाली गलौज, अभद्र व्यवहार तथा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी जाती रही। महिला का कहना है कि इस कारण परिवार में लंबे समय से तनाव का माहौल बना हुआ है। शिकायत के अनुसार आपसी सहमति से 20 जून 2026 को संपत्ति के बंटवारे की तारीख तय की गई थी। इससे पहले पुलिस द्वारा भी दोनों पक्षों को बंटवारा होने तक खेत की फसल बेचने से मना किया गया था। इसके बावजूद आरोप है कि 16 और 17 जून 2026 की मध्य रात्रि में राम स्वरूप सिंह अपने साथियों के साथ खेत की पूरी तैयार फसल ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर चोरी से कहीं बेच लाए। पीड़िता का कहना है कि इस घटना की जानकारी मिलते ही उसके जेठ शिव स्वरूप सिंह ने 17 जून 2026 को थाना पैलानी में इसकी सूचना दी थी। इसके बावजूद आरोपितों के खिलाफ तत्काल कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। बाद में प्रीति सिंह ने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। महिला ने प्रशासन से मांग की है कि बेची गई फसल की धनराशि सभी वैधानिक हिस्सेदारों को दिलाई जाए तथा आरोपित राम स्वरूप सिंह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका यह भी कहना है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है और सभी वारिसों को उनका वैधानिक हिस्सा मिलना चाहिए। उधर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य तथा भूमि एवं फसल से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि संयुक्त परिवारों में संपत्ति और खेती के बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपों की पुष्टि होने पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम प्रीति सिंह। कौन से गांव में रहती है? मैं ग्राम लक्ष्मी, थाना पैलानी, जिला बांदा में रहती हूँ। क्या झगड़ा हो गया है? मेरे देवर राम रूप सिंह ने दबंगई के बल में चोरी से मेरा गल्ला बेच लिया। अच्छा जी, मैं पति मेरे बहराइच में टीचर है। मैं परिवार सहित पति के साथ रहती हूँ। तो जो गल्ला बेचा है तो आप वहाँ नहीं थी? नहीं, मैं वहाँ नहीं थी। मेरे जेठ शिव स्वरूप सिंह ने मुझे फोन से बताया। अच्छा। कि देवर राम रूप ने तुम्हारा गल्ला चोरी से बेच लिया। तब आप पहुँची होंगी वहाँ? तब मैंने 112 नंबर में फोन किया। अच्छा। मेरा गल्ला रोका जाए, वो चोरी से कहीं लेकर छिपा हुआ है। अच्छा। बेचने न पाए। अच्छा। पुलिस गई और पुलिस ने रोका भी, लेकिन रोकने के बावजूद भी उसने चोरी से मेरा गल्ला 18 तारीख को बेच लिया। अच्छा। जी, फिर 18 तारीख को मैं भाई को लेके पहुंच गई। तो उनसे कहा कि मेरा गल्ला चोरी से क्यों आपने बेच लिया। तो वो परिवार एक राय होकर सब मारपीट, गाली गलौज मेरे साथ करने लगे, जिसमें देवर राम रूप सिंह, देवरानी हर्षिता उर्फ नीलू, गुड्डी उर्फ गुड़िया, सास मुन्नी देवी, चारों लोग एक राय होकर मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज करने लगे। जान से मारने की बार बार धमकी देते रहे। उस दिन अगर रात में मैं गांव छोड़कर नहीं आती तो ये लोग जान से मार के मुझे यमुना नदी में फेंक देते। अच्छा जी, पूरी प्लानिंग कर रखी थी इन लोगों ने। तो फिर आपने क्या किया? फिर इसके बाद मेरे जेठ जेठानी बचाव में सामने आए, तो उनके साथ भी बहुत बुरी तरह मारपीट, गाली गलौज किया, जिसका रिकॉर्ड है हम लोगों के पास। अच्छा जी। फिर 19 तारीख को मैंने थाना पैलानी में सूचना दर्ज कराई। अच्छा। फिर 20 तारीख को मैंने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया। अच्छा। तब जाके 22 तारीख को थाना पैलानी में मुकदमा लिखा गया। अच्छा।
लेकिन इसके बाद भी उसमें कुछ हुआ नहीं। मतलब कुछ नहीं हुआ उसमें? नहीं उसमें कुछ अच्छा। नहीं हुआ। फिर मैं सीओ साहब के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ गई। मैंने वहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया। फिर उसमें उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और वो बार बार धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उनका कहना ये है कि जो दरोगा साहब यहाँ आए थे अच्छा। विवेचना करने, उनसे हमारी बात 30,000 रुपए में तय हो गई है। अच्छा जी। और वो एक नाम हटाने की, वह एक धारा हटाने की। अच्छा। हम तो अपना मुकदमा कम करा लेंगे। अच्छा। लेकिन उनका कहना है कि हम तो अपना मुकदमा कम करा लेंगे, लेकिन उन्हें इस दुनिया में जिंदा रहने नहीं देंगे। जब भी लसड़ा होगी जान से मार के यमुना नदी में फेंक देंगे। जब भी मुझे और मेरे जेठ जेठानी को देखते हैं तब मारने की और जान से मारने की धमकी देते हैं। इसकी भी शिकायत आपने पुलिस में की होगी? जी, मैंने इसकी भी शिकायत थाने में की है। अच्छा। मैं बार बार 112 नंबर में कॉल करती रही, पुलिस जाती रही। अच्छा। लेकिन वो इन सब चीज़ों को मानते नहीं। दबंगाई के बल में अत्याचार शोषण करते जा रहे हैं। अच्छा जी। मतलब अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है? जी। और जेठ जेठानी से कह रहे हैं कि उनको फोन कर, उसके पति से फोन करके कह दें कि अपनी पत्नी को छोड़ दे। अच्छा। हाँ, नहीं तो या तो फिर राजीनामा लिख कर दे दे, नहीं तो हम उसकी नौकरी चाट लेंगे। तो मतलब कि किसी का घर बर्बाद करने के चक्कर में है? जी। अच्छा। बार बार धमकी यही दी जा रही है कि अगर राजीनामा लिख कर नहीं देगी तो अपने पत्नी को छोड़ दे, और नहीं तो हम उसकी नौकरी खा जाएंगे। अच्छा। और उस पत्नी को तो इस दुनिया में रहने नहीं देंगे, लेकिन इसकी नौकरी भी खा जाएंगे अगर हमारे कहने पे नहीं चलेगा। अच्छा। तो मतलब शिकायत के बाद अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। अच्छा। और वो आए दिन हमें परेशान करते हैं। अच्छा। जान से मारने की धमकी देते हैं। धमकी भी देते हैं? जी। अच्छा। और हमारे साथ किसी भी वक्त कुछ भी बांदा हो से सकता शिव है। पूजन हम सिंह की बहुत रिपोर्ट।